ओके नाउ सेटल हो चुके हैं? स्टाइलस अटेंडेंस हो गई है, बस कल ही लिखवाना था. Okay, so in the last class what we had studied, we started with the chapter matter. हमने around us कि matter in our surroundings. हाँ, okay. So yesterday we had studied about matter की definition. So what is the definition? Anything which occupies space, has mass and can be perceived by our senses is known as matter. तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? Matter. Okay. फिर ये matter किसका बना हुआ था? We had discussed this also. This matter is made up of very tiny particles. With the help of some experiments, some activities, we discussed about the characteristics of particles of matter. जिसमें पहला था that particles of matter have spaces between them. Yes or no? ठीक है. इसका एक्टिविटी हमने देखा था, शुगर या सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दे. So what ultimately will happen? The sugar particles or salt particles will occupy the spaces present between the particles of water. फिर इसके बाद हमने देखा था that particles of matter are continuously moving. When the particles of matter are continuously moving, तो जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी वजह से उसमें कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. इसी में हमने एक नया टर्म और सीखा था, दैट वाज डिफ्यूजन. So the intermixing of two different types of matter on their own is known as diffusion. Clear है इतना? और ये जो rate of diffusion है, it increases with temperature, which means it is directly proportional to temperature. Clear हुआ इतना? यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो rate of diffusion भी बढ़ जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब पार्टिकल्स का मोशन फास्ट हो जाएगा. पार्टिकल्स का मोशन फास्ट हो जाएगा तो वो उतनी तेजी से इंटरैक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे. ठीक है. और मिक्सिंग उतनी ही जल्दी हो जाएगी. क्लियर हुआ? जैसे हॉट सिजलिंग फूड, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, ये सब देखा था हमने. ओके. फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट वी हैड डिस्कस दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. यानी इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है. गॉट इट? और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट कैन वेरी विद डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द स्टेट्स ऑफ मैटर. क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी कर सकता है, दैट्स व्हाई दी स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट. गॉट इट? यस और नो? तो आज का टॉपिक हमारा यही है, स्टेट्स ऑफ मैटर. अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर. पहले स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं. ये एक स्टाइलस है मेरे पास. ठीक है. पहले पे अटेंशन एवरीबडी है. नींद तो नहीं आ रही है किसी को? दिख रहे हैं मुझे कई लोग. हाँ. ओके. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टाइलस. अब अगर मैं कहूं इसके पार्टी कैसे इतना फाइन शेप्ड है, ठीक है, और क्या ऐसी वजह है जिसकी इसके पार्टिकल्स जो हैं काफी पास पास हैं? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है या ज्यादा है? अच्छा. सपोज आपके पास रजिस्टर्स हैं. अब अगर मैं आई हैव टेकन माई फोन हेयर. वैसे मैं अगर ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखूं, ठीक है, तो मैं इसका ऐसे ये बना सकता हूं शेप प्रॉपर तरीके का. यस और नो? तो अगर हम ऑब्जर्व करें इस शेप के बारे में, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमने आउटलाइनिंग दी है यहां पे, इसका शेप फिक्स्ड है. यस और नो?
अगर आप वाटर बॉटल या कोई पेन का कैप भी इवन आप आउटलाइन करोगे अपनी नोटबुक्स में, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसका शेप फिक्स्ड है। क्लियर हुआ? उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो कैसी हैं? डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेस ऑक्यूपाई जो कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई करने का मैंने एक वर्ड बताया था, वॉल्यूम। ठीक है। इसका वॉल्यूम भी कैसा है? फिक्स्ड है। कैसा वॉल्यूम है? फिक्स्ड है। ठीक है भाई, अगर मैं कहूं ये बॉटल है, इसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये फिक्स्ड है ना, ये चेंज तो नहीं हो रहा है हर पल। आया समझ में? ओके। हेडिंग डाल लिए सबने? स्टेट्स ऑफ मैटर डाल लीजिए। एक लाइन भी लिख लीजिएगा, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। पहली हेडिंग डाल लीजिए सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। Done? Okay. So there are some images in front of you. क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? दिस इज अ पीस ऑफ आइस। ये थोड़ा जूम्ड इमेज है इसका। अगर मैं इसके पार्टिकल्स की बात करूं तो हम देख सकते हैं इसके पार्टिकल्स काफी पास पास हैं। यस और नो? ये भी एक कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट की इमेज है। इसमें हम देख सकते हैं पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल पास पास है। इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस की अगर मैं बात करूं बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर। यस और नो? लीस्ट इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस हम कह सकते हैं। आया समझ में? सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। पहला अगर मैं बात करूं, अभी लिखेगा कोई नहीं, वेट। फिक्स्ड शेप, यस और नो? एंड वॉल्यूम। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अब अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं, पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, तो कैन आई राइट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। समझ आ रहा है सबको? किस स्टेट की बात कर रहे हैं? इफ आई टॉक अबाउट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो वो ज्यादा है कि कम है? नींद आ रही है ना? ज्यादा हैवी खा लिया है? छोले भटूरे खा के आए हैं? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हुआ इतना? नोट करिए फटाफट से। यस, एवरीथिंग इज फिक्स्ड एंड क्लियर।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, लीस्ट लिखिए। डन, ओके। अब अगर मैं बात करूं, अगेन लेट्स कम टू दिस पीस, मैं इसको दोनों तरफ से कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। इज इट चेंजिंग इट्स शेप? वाटर बॉटल को आप करेंगे तो क्या वो शेप चेंज कर लेगा? मोबाइल फोन, चौक, तो ये भी तो टूट ही जाएगा, मोबाइल भी टूट जाएगा अगर हाथ से ना लगाएं, किसी मशीन के थ्रू लगा दें। तो यानी सॉलिड्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपना जो शेप चेंज करने का उसका वो है, उसको रेजिस्ट करती है। क्या करती है? रेजिस्ट करती है। इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स शेप। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिजिडिटी। क्या कहते हैं? रिजिडिटी। सॉलिड्स आर रिजिड। क्लियर हुआ? यस और नो? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। rigid, and if you want to write down the rigidity, the property of solids by which it resists any change in its shape. The property of solids by which it resists any change in its shape. The property of solids by which it resists any change in its shape. आया समझ में? क्लियर हुआ? सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ, अभी भी थोड़े स्लीपिंग मोड में चल रहे हैं। नींद पूरी हो गई है ना सबकी? ज्यादा भर भर के तो नहीं खा के आए हो? यही तो बताया। सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड एक एडजेक्टिव समझ लो, रिजिडिटी इज अ प्रॉपर्टी। इट्स चेंज इन इट्स शेप। चलो, योर क्वेश्चन इज कि अगर जब टूट रहा है तो भी शेप चेंज हो रहा है? यस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कल भी हमने देखा था आयरन नेल भी सॉलिड है, चौक भी सॉलिड है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। और हमने कल यही पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मे वेरी विद डिफरेंट मटेरियल्स। तो जनरली अगर हम बात करें तो सॉलिड्स तो रिजिड ही है ना? यस और नो? अगर हम मैक्सिमम चीज़ें तुम अपने आसपास की देखो, बेंच है, कैमरा है, फैन है, सभी कुछ तो रिजिड है। यस और नो? सो देयर आर सम मटेरियल्स वी कैन से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे वेरी कर सकता है। ठीक है, अब जैसे क्ले ले लो, क्ले है तो सॉलिड ही एक तरीके से। यस और नो? ठीक है, जो हार्ड क्ले होती है अब उसको आप थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो। किसकी वजह से? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस वो किसके साथ मिक्स्ड है? वाटर के साथ। यस और नो? उसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, बट मेजॉरिटी में उसका अपीयरेंस वगैरह कैसा है? सॉलिड है। तो मेजॉरिटी में उसकी प्रॉपर्टीज किसके जैसी होंगी? सॉलिड्स के जैसी। आया समझ में? अब जैसे अगेन क्ले डो है तो जो हम आटा भी गूंथते हैं घर में, इट्स द सेम। क्लियर हुआ? आया समझ में? अच्छा, रिजिडिटी क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन की,
मैं डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ. कैनॉट हैपन. सॉलिड सॉलिड के साथ डिफ्यूज हो सकते हैं. यस. चॉक इन ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड. बट है वो एग्जाम्पल है सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन का. बट ये सही है दैट द रेट विल बी वेरी लेस. ठीक है. पेंसिल आया समझ में. पेपर में लिख रहे हो पेंसिल से तो क्या हो रहा है. अब लेड का जो आपकी वो है उसका साइज धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यस और नो. यस. हाँ हाँ बिल्कुल सही है. तो हम कह सकते बट हाँ फिर भी लेस है. हालांकि अब जैसे आपका ये चौक वाला एग्जाम्पल है दिस एग्जिस्ट. लेकिन आप इन जनरल इफ वी टॉक अबाउट सॉलिड्स में हम कुछ भी कर रहे हैं. हम यहाँ हैं अगर हमें ही बैठना है तो क्या हम सीट के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे. नहीं ना. तो नहीं हो रहे हैं तो मानी सी बात है दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी वेरी लेस. आया समझ में. किसी को कोई डाउट है इसमें. बोलो भाई. If we talk about compressibility, yes, negligible compressibility. काइनेटिक एनर्जी की बात करें. जस्ट अ सेकेंड. काइनेटिक एनर्जी यस है. अब हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था पार्टिकल्स क्या करते हैं सॉलिड स्टेट में अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं. हाँ चलो ठीक है. तो यानी हम कह सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज लीस्ट. यस और नो. क्या हो गया तुम लोग आज इतने थके हुए क्यों. मतलब कल पहली क्लास थी तो यू वर वेरी एनर्जेटिक है ना. आज दूसरी एंड में क्या हाल होता होगा. आवाज ही नहीं निकलती होगी फिर तो. वेट. आया समझ में. यस और नो. किसी को कोई डाउट. यहाँ यस. हाँ देखो जब क्ले की हम बात कर. ओहो. सिटिंग इन फ्रंट एंड डिस्टर्बिंग. हाँ क्ले की अगर आप बात कर रहे हो तो क्ले अभी एक मिक्सचर है. ठीक है. क्ले इज अ मिक्सचर. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल प्रोडक्ट उसमें वाटर जो है इट हैज बीन कंप्लीटली इवेपोरेटेड. ठीक है. तो हम तो उसे सॉलिड कहें तब वो क्ले नहीं कहलाएगा. फिर वो मटेरियल उसका क्ले है लेकिन फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये तो क्ले है. बिल्कुल क्ले से बना हुआ है. ठीक है. क्ले जो था वो मिक्सचर है. समझ में आ रही है बात. वास को आप कह सकते हैं तो पूरा सॉलिड है कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो अब आप प्रॉपर क्ले की बात कर रहे हो ना अभी यू हैव नॉट टर्न्ड इनटू समथिंग देन वी कैन से कि हाँ अभी वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है. समझ में आ रही है बात. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्ले एंड द फाइनल प्रोडक्ट. आया समझ में. हाँ हाँ जब आप बॉन्डिंग सीखेंगे
व्हेन यू लर्न द बॉन्डिंग, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही बॉन्ड डेवलप होता है। अब ये बॉन्ड वीक है, स्ट्रांग है, डिपेंड्स। हाँ, तो जब सॉलिड टूटता है तब कुछ जगह से क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है? हाँ, जैसे जिस जगह से टूट रहा है वहां से, उसमें भी हम पता है क्या कहते हैं, कुछ होते हैं कि आपके स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक का कैप ही ले लो, पेन का, अगर आप उसे आप खींचोगे तो तुरंत तो ऐसे ब्रेक होता नहीं है, डिफॉर्म हो जाता है ड्यू टू इट्स इलास्टिक नेचर, ठीक है, यही हमने अभी, हम एक और क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें। हाँ, फिर से रिपीट करना क्वेश्चन जरा। हाँ, ठीक है, समझ गया। तो अगर अब हम उस चौक की भी बात करें, ठीक है, जहां से ब्रेक हो रहा है वहां से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। जब ऐसी चीजें, जैसे यहाँ कमरे में तो पीओपी हो नहीं रखी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर होता है तो प्लास्टर गिरने लग जाता है ना, कहीं से भी पीओपी सडनली टूट जाती है, तो ऐसे टर्म हमारे पास एक स्पेशल टर्म जिसे हम कहते हैं ब्रिटल। क्या कहते हैं? ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन पता नहीं लगेगा कि कब टूटने वाला है वो। आया समझ में? यस और नो? ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इतना लिख लिया है सबने? नाउ पहला क्वेश्चन, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? यस, यू टेल, यू वर रेजिंग योर हैंड। हाँ, लास्ट सीट समझ आ रहा है? सो तो नहीं रहे हो? नो मैम, पता नहीं कहाँ मैम दिख रही है। हाँ बोलो। Yes, the rubber band can change its shape after stretching, but it will come back to its mean shape after we release it. हम खड़े हैं तो तुम्हें ऐसे ही हाँ, अब दो आंसर। Yes, it is a solid. चलो यही फाइनल आंसर है। वेट, रुक जाओ। एनीबडी एल्स? यस, यू टेल। Sir, rubber band can change its shape on stretching, and it's a solid, but it has a property of elasticity यस, and it returns to its normal shape. rubber band is elastic in nature. Sir, so we can say that the intermolecular force of attraction is there, but it is less, and it can still attract. सही है, बट उसमें एक प्रॉपर्टी ये है दैट इट्स इलास्टिक इन नेचर। क्या है वो? सीधे बैठो, टेढ़े क्यों बैठे हुए हो? और तुम इधर इसको ही क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, ये जो बैठे हैं बीच में, इधर ध्यान दो। सरस्वती ना? नहीं, संस्कृति स्कूल। ओके, यस, रबर बैंड इज अ सॉलिड, बट रबर बैंड के साथ केस ये, स्टॉप टॉकिंग, रबर बैंड के साथ केस ये है दैट इट इज इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। तो जब हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं इट विल चेंज इट्स शेप, बट व्हेन दैट फोर्स इज रिमूव्ड इट रीगेन्स इट्स शेप, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में फोर्स लगा दिया, अभी लिखवाऊंगा मैं, इट विल ब्रेक। क्लियर हुआ? क्वेश्चन कॉपी करो, आंसर डिक्टेट कर रहा हूं मैं।
Quickly note it down. I wanted to ask that, does it depends on the type of material? Yes, it depends. Okay, so like for suppose this only rubber, if we change it into a rubber band, it will become plastic in nature. But if I use the same rubber for an eraser, it will not be as elastic that I can change. But it is. You can bend it. But at some point it will. लेकिन अगर if you'll try to spread it out, it will. हो तो जाएगा ही ना. The same with rubber band, if it's stretching too much of the rubber. Simple. Done. Next question. When sugar and salt kept in different jars, these take the shape of the container. Are they solid? You tell. नहीं नहीं. She will tell. Yes, so they do change. Stand up and tell. हाँ. They do change the shape. Because like sugar and salt particles. Shh. हाँ. घबरा क्यों रही हो इतना? Be comfortable. चलो बैठो अच्छा. Yes, बताइए लास्ट सीट. हाँ. Sugar and salt are solid because when we talk about their crystals, they are solid and they will not change. यस भाई, अगर हम बल्क में देख रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्रिस्टल्स हैं. यस और नो? अगर आप इंडिविजुअल क्रिस्टल को ऑब्जर्व करें, आर दे चेंजिंग देयर शेप? नहीं, वो अपना शेप तो नहीं चेंज कर रहे हैं ना. अब बल्क में अगर हमने बहुत सारे पार्टिकल्स ले लिए, उसको आप किसी में भी ट्रांसफर करोगे तो वो जार या कंटेनर का शेप ले लेंगे. आया समझ में? यस और नो? क्वेश्चन कॉपी करिए, डिक्टेट कर रहा हूं मैं आंसर. डन. We have to take a single particle, not a bulk of it. सिंपल. भाई लिखो इसमें. क्वेश्चन लिख लिया है? हाँ लिखिए. यस दे आर सॉलिड. यस दे आर सॉलिड. दिख नहीं रहा आपको? अरे दिख तो क्या हो गया? खड़े होके ही लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है? यस दे आर सॉलिड, फुल स्टॉप. इफ वी ऑब्जर्व the individual crystal, if we observe the individual crystal of sugar or salt, whose mobile phone is this? किसका है ये? अच्छा ओके. If we observe the individual crystal of sugar or salt, it remains same. It remains same. Bracket में लिख लेना. That is, they do not change. हाँ, it does not change its shape. It does not change its shape. क्लियर हुआ? ये रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जरूर जाते हैं. ठीक है. एंड मेक इट अ हैबिट आफ्टर द क्लासेस व्हेन यू गो बैक टू होम, थोड़ा आराम करो, रीड द बुक्स. बुक रीडिंग की हैबिट जरूर डालिए. एनसीईआरटी रीड जरूर करो. ठीक है. और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. लाइक सपोज दोज हु वांट टू गो फॉर मेडिकल एग्जाम इन फ्यूचर, तो आपको जो है एनसीईआरटीज तो प्रायोरिटी है, भगवान है बिल्कुल. क्या लिखना है इसमें? जल्दी लिखो. क्वेश्चन आप लिखना है. हाँ करो, किसने मना किया? इंजीनियरिंग कर लो. इंजीनियरिंग के लिए भी तो तुम्हें बेसिक तो आना ही चाहिए.
Done? Okay. Next question. A sponge is a solid, yet we are able to compress it. Why? Yes, tell. Sir, because the inter एक मिनट. अच्छा चलो बता लो. sir, because the intermolecular force of attraction is less. अच्छा, ओके. बताइए आप. रुक जाओ, थांबा. हाँ. A sponge is able to compress because of the air pockets present inside the sponge, Very good. which create more space between the particles of the sponge and their Which create more space. मेरा चश्मा ही पता नहीं क्यों टेढ़ा हो रहा है. तुम थोड़े ऊपर दिख रहे थे मुझे. हाँ. so they create more spaces between the particles of the sponge. More spaces. Okay. Yes. ठीक है. So there are some pores in the sponge. Like I said, there are air pockets. So when we compress the sponge, the air gets pushed out of it, and we are able to compress it. ओके सही है. सिट डाउन. लिखिए इसमें. Just a second. इतना लिखिए. And gets compressed. Yes, sponge is a solid. It has minute holes in it in which air is trapped. When we press it, air is expelled out and gets compressed. फिर हम जब उसको फोर्स रिमूव कर देते हैं, एयर दोबारा फिल हो जाती है एंड इट रीगेन्स इट्स शेप. क्लियर हुआ? समझ आया? Yeah, that's why we use it in like washing dishes, so it can like it can, in that holes water gets stuck in. So हाँ, फिर सारा पानी निकल भी तो जाता है. फिर से वही से उससे अंदाजा लगा. देखो, पानी की अगर हम बात करें ना, तो जब आप उसे हाथ में पकड़ते हो तो इट फील्स हैवियर. शेप उसका वही रहता है, वो चेंज नहीं होता. ठीक है. हम जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो जो एयर होती है वो बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से पानी भी आ जाता है. आया समझ में? तो मेन जो पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, इट इज अबाउट एयर ओनली. क्लियर हुआ? नेक्स्ट. So this was all about solid state. Let's talk about next state, liquid. निन्नी आ रही है? हैं? सही बताओ. डेट डाल ली है सबने? पता है सबको डेट? 10. कौन एक दिन एडवांस में चल रहा है? ऐसे ही चलते रहो, मेरी सैलरी भी जल्दी आ जाएगी. हाँ, ओके.
लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें, सो देर आर सम इमेजेस इन फ्रंट ऑफ यू. कोई भी लिक्विड है, वाटर ना कह के लिक्विड ही कहो, ठीक है. अब इसके पार्टिकल्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, स्पेसेस हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी हैं. अब अगर इसकी हम जैसे सपोज वी हैव टेकन 2 to 3 कंटेनर्स. पहला हमने एक ये बीकर ले लिया, ठीक है. सपोज वी हैव टेकन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क और राउंड बॉटम फ्लास्क. एक कोनिकल फ्लास्क ले लो, ठीक है. एंड वी हैव टेकन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड, लेट्स से 50 ml. हमने पहले ये जो लिक्विड है इस बीकर में डाला तो उसने ये वाला शेप ले लिया, यस और नो, ठीक है. अब इसमें ट्रांसफर कर दिया तो अब इसने ये शेप ले लिया, यस और नो. नाउ इफ वी ब्लू कलर कहाँ चला जाता है ये रहा. नाउ इफ वी ट्रांसफर इट इन द कॉनिकल फ्लास्क तो इसके केस में अब ये शेप हो गया, यस और नो. तो हम कह सकते हैं दैट लिक्विड्स आर नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप. अनदर क्वेश्चन, अगर मैंने ये 50 ml लिया है तो क्या हर बार ट्रांसफर करने में इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है? 50 से क्या 45 हो गया या 40 हो गया थर्ड में जाते जाते? नहीं. तो इट मीन्स दैट वॉल्यूम इज फिक्स्ड. समझ आया? इतना क्लियर हुआ? अच्छा, क्या हो गया? कुछ तो ठीक हो, बढ़िया. क्या बोल रही है वो तुम्हें धीरे धीरे कान में? एंड यू आर जस्ट लिसनिंग. तुम कुछ नहीं बोल रहे लेकिन वही बोल रही है. ऐसी क्या इतनी इंपॉर्टेंट गॉसिप है जो उसे बतानी है? मेरे से रिलेटेड है? चैप्टर से रिलेटेड है? घर की बातें हैं? ब्रेक में कर लेना ना बुराइयां जी भर के. ओके. हाँ, फिर अच्छा एक और चीज, जैसे उसमें रिजिडिटी प्रॉपर्टी थी, यस और नो, यहां पे है फ्लूइडिटी. क्या? फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी मीन्स द एबिलिटी टू फ्लो, यस और नो. क्या हो गया? द एबिलिटी टू फ्लो. फिर इसके बाद अगर हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन की, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस, ठीक है. फिर अगर मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मोर देन सॉलिड्स, यस और नो. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो लेस देन सॉलिड्स. क्लियर हुआ? चलिए एक एक करके फटाफट से प्रॉपर्टीज लिखते हैं. हेडिंग डालिए लिक्विड स्टेट, प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करिए. Who is talking like this? कौन ऐसे मोमर कर रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होंगे कि ज्यादा होंगे?
डन, लिख लिया। फ्लूइड इन नेचर, नीचे इसके नीचे लिख लेना फ्लूइडिटी एक वर्ड, उसमें लिख लेना द एबिलिटी टू फ्लो, द एबिलिटी टू फ्लो। प्लीज ओपन दैट डोर, वाई द डोर हैज बीन क्लोज्ड। और जो बाहर खड़े हैं उन्हें बोलो बंद मत करें, ऐसे तो बहुत ही गैस चेम्बर बन जाएगा बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? पक्का? काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वैसे इसमें हायर ही लिख लो। हाँ बोलो बोलो। Density is the actual reason. Sir, when mostly solids have a higher density than liquids, but ice floats on water. Why? By you are only doing this. Yes. So her question was, generally solids have high density, then ice is also solid, then why ice floats on water? Very good question, and question is given in NCERT also. बताइए. Ice floats on water because when water freezes, the particles of water expand and hence increases the volume of the ice and it floats. Yes, ठीक है. अब इसमें मैं कुछ टर्म्स और ऐड करना चाहूंगा. That when water is freezed, ठीक है. Yes, air is trapped inside. Basically, it forms a cage-like structure. ठीक है, यही terms लिखने हैं आपको. It forms a cage-like structure in which air gets trapped and the volume increases. ठीक है, अब हाँ. So that's why when we break ice into halves, we can see some space. Yes, some spaces. ठीक है, एकदम जाल टाइप का बिछा हुआ दिखता है. अब इसका एक्चुअल रीजन जो आपको पता चलेगा 11th क्लास में, दैट वाई वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, हाँ अभी नहीं समझ में आएगा ये चीज आपको. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो एक्सपैंड हो जाता है रिपल्शन की वजह से. ठीक है, तो इसी एक और वर्ड बोलने जा रहा था भूल गया. हाँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. यस और नो? अब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अगर आप रिलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. आया समझ में? बोलो नहीं. नहीं आया ना? ऐसे शांत रहोगी मैम तो कुछ समझ नहीं आएगा. फिर बी कॉन्फिडेंट. ऐसे डर डर के पढ़ोगी तो नहीं पढ़ पाओगी कि सर ने मुझे पॉइंट आउट कैसे देख लिया सर ने मुझे, तो अब तो मैं गई. हाँ गई तुम. इधर देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. यस और नो? यानी डेंसिटी और वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब अगर वॉल्यूम कम है कि ज्यादा, आइस के केस में ज्यादा है, तो ये डेफिनेटली कम होगा कि नहीं? और जब ये कम होगा, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर.
क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसके तो इतने ही प्रॉपर्टीज हैं, आगे बढ़ते हैं. हाउ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स सर्वाइव अंडर वाटर. दोस्त हुआ, चलो बड़ी देर से आंसर नहीं दिया, बताओ. Sir, actually, gases and liquids, they're both having a property of high rate of diffusion. ठीक So है. oxygen is a gas, so it can diffuse into water, and thus aquatic animals can they can get the oxygen which is dissolved in the water, and thus they can survive. यस, आप कभी भी सिंपल ऐसे ही ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे. यू विल राइट द वर्ड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. ठीक है, हाँ. And that's why we have to change like water inside a fish bowl to like sustain the fish life because the उसका एक रीजन ये भी है कि जो वेस्ट है ना, हाँ ठीक है, हाँ यस, जो वेस्ट है ना वो आपको कंटिन्यूअसली बार बार हटाना पड़ता है. अब आप देखोगे फिल्टर से भी क्या होता है, एक वेस्ट एक जगह ना जमा हो जाता है. ठीक है, सो यू हैव टू क्लीन इट अगेन एंड अगेन. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते चेंज करना, हर हफ्ते भी पानी नहीं चेंज किया जाता. ठीक है, क्योंकि फिशेज देन वो नहीं, उसके साथ एक पाइप भी बाहर लटकी हुई होती है. ठीक है, ताकि वो एयर अंदर जाती रहे. तो उससे, लेकिन हाँ पानी हम रेगुलर चेंज नहीं करते, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है. मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ था दैट फिशेज यू नो दे स्टार्ट डाइंग. आई डोंट नो व्हाई, जगह ठीक नहीं थी या कुछ, तो हमने तो फिर बंद ही कर दिया. मैं तो रखा ही नहीं, मैं कहा हटाओ एक्वेरियम. हाँ, आई कैन नॉट सी फिशेज डाइंग है. Some like जो fish mates होते हैं टैंक में, वो कभी-कभार अपने mates को attack हाँ, शी इज राइट, ऐसा होता है. जैसे एक बुली करने वाला होता है ना, फिशेस ऑल्सो डू द सेम. हाँ, अगर उनके बीच में ऐसे प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बैठी तो वो मारने भी लग जाते हैं. दे अटैक, शी इज राइट. तो फिश जो है वो डिप्रेशन में आ जाती है कहीं कहीं. हाँ ये सच है. इट्स, तुमको मैं हमेशा ऐसी क्लास में करता रहूं तो तुम्हें कोने में बैठ के ऐसे ही सुस्त रहोगे बिल्कुल कि सर तो मुझे ही डांटते रहते हैं बस. एक्वेरियम वॉर्स, ये तो भैया अलग ही है. हाँ, तो इसमें लिखिए लिखिए अब. that eat waste also, like they clean that I have seen an aquarium where the fishes there's one type of fish which eats like the वेस्ट, हाँ सही है. और इसीलिए तो वैरायटी ऑफ फिशेस रखी जाती है ना, नॉट ओनली वन काइंड ऑफ फिशेस आर देयर, दैट्स व्हाई देयर आर वैरायटी ऑफ फिशेस. लेकिन जितना अच्छा एक्वेरियम मुझे लगता है, फिर अब हटाना पड़ा मुझे. हाँ होती है, वो खाती है वेस्ट, रिमूव करती है पानी में से. लेकिन पता है, हाँ एक्चुअली डाउट था. मैं लाइक स्कूल के साथ हम एक बार एनसीईआरटी एग्जाम कर रहे थे, तो उसमें बोला था कि जो फिश डिसॉल्व ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं वो डिफ्यूजन होगा या ऑस्मोसिस होगा. देखो, डिफ्यूजन की दो डेफिनेशन है. ठीक है, एक तो आपको पता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अगर मैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करूं, दिस इज डिफ्यूजन. ठीक है, क्योंकि हाँ वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके लिए दैट इज फाइन. लेकिन जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है ना, दैट इज डिफ्यूजन बेसिकली. ठीक है, नींद आ रही है? हाँ बस खत्म होने वाला लेक्चर. लिखिए इसमें, अब गैसेस जो हैं, एटमॉस्फेयर से गैसेस जो हैं दे स्टार्ट डिफ्यूजिंग. ठीक है, हालांकि CO2 और O2 की अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है. कल जैसे मुझसे किसी एक स्टूडेंट ने दूसरे बैच में पूछा था, सर कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी में डिसॉल्व हो रही है तो वो एसिडिफाई नहीं हो जाएगा? कहीं हद तक उसका क्वेश्चन सही भी था. लेकिन अगर हम देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है. ठीक है, हाँ कार्बोनिक एसिड बनता है. CO2 plus H2O फॉर्म्स H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड. लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो एनिमल सरवाइव करते हैं ड्यू टू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और प्लांट सरवाइव करते हैं ड्यू टू डिसॉल्व्ड CO2. आया समझ में? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वो कंज्यूम भी तो हो रही है साथ साथ. क्लियर हुआ? सनलाइट पड़ रही है तो वो कंज्यूम भी तो हो रही है. तो फिर मैंने उसको कहा ऐसे तो फिर सारा पानी एसिड हो जाना चाहिए. प्लस
अमाउंट भी देखो CO2 का कितना है, कोई बहुत भर भर के तो है नहीं, ठीक है, मेयरली इट्स इन ट्रेसेस, यस और नो। हाँ, लेकिन अब आज के माहौल को अगर हम देखें तो कुछ ज्यादा ही CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। Sir, how the plants deep under the water receive sunlight? डीप अंडर द वाटर में देखो, अब ये बायो की टीचर आपको बताएगी। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट? चलिए लिखिए इसमें, the aquatic animals and plants the aquatic animals and plants survive underwater with the help of dissolved oxygen and dissolved CO2. Dissolved oxygen and dissolved CO2. Done? आया समझ में? Yes or no? टाइम हो चुका है, मुझे गैसियस स्टेट, चलो दिस विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? यस, बिल्कुल ना के बराबर, दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं, अगर जैसे आपने सिरिंज में लिक्विड लिया, ठीक है, आपने आगे से कॉर्क लगा दिया, सपोज यू हैव टेकन आउट द पिस्टन, यू हैव फिल्ड द वाटर इनसाइड इट, अब जब आप उसे प्रेस करोगे, विल यू बी एबल टू डू इट? वाई? थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा बहुत बहुत ना के बराबर, ऐसे नहीं कर सकते हम, लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल।